नीचे लाइन आ रहा है क्या? ओके। लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, दिस लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। So linear means a straight line. Regression is a means of equation. Regression means equation. Okay. So relationship between two variables is called linear regression. Relationship between two variables. अब variables means varies. इकोनॉमिक्स में था टर्म variables जो चेंज होता रेगुलरली. varies मतलब changes. Okay, there is two constant and variables. Constant means fixed. Variable मतलब रेगुलरली चेंज हो जाए. ओके ना. प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, ओके, ये सब क्या वेरिएबल्स है. प्राइस इंक्रीज हो रहा, डिमांड डिक्रीज, दैट इज अ रिलेशनशिप. ठीक है ना. आपका नंबर ऑफ वर्क हार्ड वर्क ज़्यादा है तो मार्क्स विल बी मोर. नंबर ऑफ वर्क आवर्स हार्ड वर्क लेस है तो मार्क्स विल बी लेस. सो दैट इज अ वेरिएबल्स. ओके. तो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन. Example, price and demand. Price and supply. So price and demand, price and supply. Wages and production. Wages and production means if you produce more and more, you get more and more wages and salary. So production wages. Population and growth. कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ग्रोथ, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ग्रोथ क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? कम होता है. इंडिया ले लो. ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में बहुत कुछ नहीं होता, क्या है भाई एकदम, बट इतनी आबादी इतना है ना. अगर हम लोग 500 रुपये अर्न कर रहे हैं, ओके ना, अमेरिका 400 रुपये अर्न कर रहा है, हम उनसे 100 रुपये ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बट ये लोग में से बस 10 पब्लिक है तो एक को कितना पड़ेगा? 40 रुपये एक जन का हो गया. इंडिया में 100 लोग हैं, एक को 5 रुपये पड़ रहा है. लो दिखा रही. अभी तो ओनली 10 डेज हम लोग उनके 10 टाइम्स पब्लिक है हमारे यहाँ. जब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली देखो द डिफरेंस ऑटोमेटिकली लुक लाइक दैट इज आवर पॉपुलेशन एंड ग्रोथ. तो ये सब वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स. ओके. So these variables are vary sometime directly or sometime indirectly. What do you mean by directly varies? Directly vary means when one variable increase, other variable also increase, same direction रहेगा, that's called directly. When one variable fall, other variable also fall. Okay ना. डायरेक्शन दोनों का सेम रहता है, that is called a डायरेक्टली. प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो बिजनेसमैन लोग मोर सप्लाई करेंगे, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. ओके ना. व्हेन द प्राइस फॉल तो दे विल सप्लाई लेस बिकॉज दे गेट अ लॉस. तो व्हेन द प्राइस इंक्रीज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज, प्राइस फॉल सप्लाई फॉल, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप. इनडायरेक्टली मतलब अपोजिट रिलेशनशिप. प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल. ओके. अभी प्याज कांदे का भाव बढ़ रहा है तो घर में कांदे का जितना यूज़ होता था उससे कम. मम्मी को एक बार खाली बोलो भजिया बनाने के लिए
देखो उसके बाद देखो ओके, देखो भाव इंक्रीज हो रहा है तब जैसे लोग डिमांड कम कर देंगे। दैट इज अ इनडायरेक्टली, दैट इज अ अपोजिट रिलेशनशिप। तो इकोनॉमिक्स का मैथ्स में दैट इज अ रिलेशनशिप होता है, यही है दिस चैप्टर विल शो दैट what is the relationship, what is the use of maths in the economics, what is the maths economics use in the maths। तो साइमल्टेनियसली है कि बच्चों 11th में अपने को एक चैप्टर था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर का वैल्यू फाइंड करते थे, है ना। तो आर से कनेक्टेड है चैप्टर के अंदर, तो उसका यूज़ होने वाला है। ओके ना, पॉज करना। तो ऊपर कहाँ आर मीन्स इज कॉल्ड अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके ना। सो आर का पहले फार्मूला समेसन ए सिग्मा यू कैन से, और द समेसन द सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर है, अपॉन अगेन समेसन सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। दोनों का पैटर्न सेम है। ओके, तो देखो what is x bar equal to summation x upon n। summation x means the total of x का टोटल को बोलते हैं summation x, और n means the number of data। y bar equal to summation y upon n। ठीक है बच्चों, ये था। तो समवेयर कहीं ना कहीं यूज मीन्स अपने को लीनियर रिग्रेशन में r का वैल्यूएशन, समटाइम r का वैल्यू रेडीमेड अवेलेबल रहेगा and sometime we have to calculate by using the formula। ठीक है बच्चों, तो r equal to summation x y upon n minus x bar into y bar upon under root of summation x square upon n, और ये x bar the whole square remember, okay, and then under root of summation y square upon n minus y bar the whole square। okay, एक बार इसको रीड करो फार्मूला को, तो बंद कर दो बच्ची, पॉज करना। जस्ट मैं 11th का रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपके मेमोरी में आ जाए। लॉकडाउन है ना, आर्डो बना वगैरह। ओके बच्चों, तो ये क्या, ये एक आर का ही फार्मूला है बच्चों। समटाइम ना आर का फार्मूला इन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, एच डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आर का अदर फार्मूला था बच्चों कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। बच्चों now how to get the value of covariance? So covariance of xy equal to summation xy upon n minus x bar into y bar। एक इसका आंसर है कोवेरियंस का। ओके, दैट्स कोवेरियंस। एच डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है x, इट इज शोन एज अ सिग्मा x, दैट इज 6 लाइक दैट। ओके, 6 मत लिखना, एकदम लाइक दैट, दैट इज ओके। So that is sigma x equal to under root of summation x square upon n minus x bar the whole square, and same standard deviation of y, sigma y equal to under root of summation x square upon y square upon n minus y bar the whole square। इस तीनों फार्मूला का यूज़ करके वी विल गेट दैट r इक्वल टू कोवेरियंस। तब इस पर क्या ध्यान रखना है, समटाइम क्या रहेगा ना, आपको कोवेरियंस रेडीमेड दिया रहेगा, सिग्मा एक्स विल गिवन and sigma y will be the missing, तो sigma y we have to calculate, that's why फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। ओके ना, तो ऐसा सोचना है कि 11th का फार्मूला क्या यूज़ होएगा, नहीं, इसका यूज़ होने वाले हैं समवेयर। ठीक है बच्चों, तो इसको भी ट्रिगर ऑन कर लो, तो उसको पॉज कर देना। तो लेट्स से ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली when r का value is greater than 0, if the r value is greater than 0, it is called a positive correlation। positive correlation means what? when there is a two variables, if x value increase, y value also increase, x value decrease, the y value also will decrease, इसके बोलते हैं हम लोग positive correlation। ओके ना, तो मैथ्स में तो हम लोगों ने आंसर किया प्लस 0.5 है, तो प्लस में आ गया आंसर। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ इसका क्या मीनिंग है, वो प्लस में आ मतलब दैट इज इट मीन्स दैट बोथ द वेरिएबल हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप, व्हेन द प्राइस इंक्रीज डिमांड सप्लाई आल्सो इंक्रीज।
उसको वर्ड बोलते हैं लोग पॉजिटिव कोरिलेशन। आंसर लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, हाँ, इट इज ग्रेटर देन जीरो, ये सब पॉजिटिव कोरिलेशन। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव मीन्स when x variable increase, y variable will decrease, x variable will decrease, y variable will increase, that is negative। okay बच्चों, अब when r equal to 0 it is no linear correlation, there is no relationship। से एग्जाम्पल कोई बोलेगा दारू का भाव बढ़ रहा है इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, दारू के बढ़ने से तेरे पढ़ाई का क्या कनेक्शन है भाई? देयर इज नो रिलेशनशिप, सो नो कोरिलेशन, है ना। एक दूसरे अर्जुन जब बुक्स के भाव बढ़ रहे भाई, या कोचिंग क्लासेज या फीस बढ़ रहा है बच्चों, तो हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसका वो रिलेशन है। बट अल्कोहल और दारू की वजह से पढ़ाई से क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन है क्या? नो कनेक्शन, नो कोरिलेशन, ओके ना। कांदे का भाव बढ़ा था इसलिए अब मैं घर में दूध का चाय नहीं पी रहा हूँ, क्यों? कांदा पीस के बना रहा था क्या दूध? तो उसमें अगेन देयर इज नो कोरिलेशन। दैट इज आर व्हेन देयर इज अ टू वेरिएबल गिवन विच हैव नो रिलेशन एट ऑल, सो आर इक्वल टू क्या आएगा? जीरो होने वाला है, दैट इज नॉन कोरिलेशन। ओके, इफ आर इक्वल टू एग्जैक्टली 1, perfect positive correlation. What do you mean perfect positive? It means if the 10% increase in the value of x, so 10% will also increase by the value y. It means both the variable will change simultaneously equal. First variable में अगर 10-20% change आता है, तो second variable also will change 20%. That is simultaneous. That is perfect positive correlation. And r equal to -1, it is called perfect negative correlation. 10% increase, otherwise 10% decrease. Because perfect negative, perfect मतलब equal, and negative मतलब opposite. 20% fall, the other one will be 20% will rise. ओके, ये था उसका इंटरप्रिटेशन था। ओके, तो ये था आपको जस्ट ब्रीफ नॉलेज रहे, इसका यूज समवेयर होएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों सो आर का वैल्यू क्या आएगा? आर वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 और -1। कभी भी ऐसा मतलब सम कैलकुलेट सर मेरा आर का वैल्यू ना 2.35 है सर, नेवर भी। आर का वैल्यू मोर प्रॉब्ली +1, एग्जैक्टली 1 हो सकता है सर, 1.03 हो सकता है क्या? नो, आइदर एग्जैक्टली 1 और लेस देन रहेगा, 0.86, 0.77, 0.23, ऐसा 99, 0. या 0. मोस्ट एकदम बहुत मैक्सिमम क्या आएगा? +1, बियॉन्ड ऊपर नहीं। और सिमिलरली नेगेटिव में क्या आएगा? -1। अदरवाइज एवरीथिंग विल बिकम इन द फ्रैक्शन डेसिमल्स। ओके, ऑलवेज भी दैट इज आर का वैल्यू। ठीक है बच्चों, और कल हम लोग देखेंगे आर का क्या यूज़ होने वाला अपने वो इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों।